नमस्कार आप सभी को। मैं हूं राहुल कांत पांडे और आप देख रहे हैं भाषा प्रबोध। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बालक शब्द रूप। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप है। बालक आकारांत का सबसे महत्वपूर्ण शब्द रूप है क्योंकि सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शब्द रूप है और इसे आप याद कर लेते हैं तो जितने भी आकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप है सारे आपको याद हो जाएंगे। तो क्या करना है, हम पहले जान लेते हैं आकारांत पुल्लिंग क्या होता है। आकारांत का मतलब क्या? आकार अंत, आकार धन अंत, दीर्घ संधि हुआ है और आकारांत बन गया। आकार मतलब आ वर्ण और अंत मतलब लास्ट, खत्म, समाप्त। आ से जो वर्ण, आ से जो शब्द समाप्त हो रहे हैं वैसे पुल्लिंग शब्द जो आ से समाप्त हो रहे हैं अर्थात जिनके अंत में आ रहा है, राम, श्याम, बालक, भीम, ये जितने शब्द हैं, राहुल, इनके अंत में क्या आ रहा है? इनके अंत में आ रहा है। तो वो सारे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता है वे सब आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे और सारे शब्द रूप उनके एक समान चलते हैं। मतलब यदि आपने एक शब्द रूप बालक को याद कर लिया तो आपको सैकड़ों शब्द रूप याद हो जाएंगे क्योंकि यदि वो आकारांत है तो उनके रूप बालक के समान ही चलने वाले हैं। हम आइए जानते हैं विभक्ति कितने होते हैं। आप जानते हैं विभक्ति कुल है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक कुल 7 विभक्ति है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संबोधन नहीं है तो फिर कुल 7 में लिखे कहाँ हैं। वो 8 विभक्ति बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। 8 नहीं है, विभक्ति यहां से यहां तक ही है 7। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो संबोधन क्या है? संबोधन प्रथमा ही है, संबोधन प्रथमा ही है ना। इसमें देख लो क्या रूप समान ही बन रहे हैं, केवल संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है ना। दोनों में केवल संबोधन का चिन्ह को हटा दिया जाए तो प्रथमा हो जाएगा, हटा देंगे तो प्रथमा हो जाएगा, हटा देंगे तो प्रथमा हो जाएगा। हे के कारण नहीं, वह संबोधन के चिन्ह के कारण वह संबोधन है। बाकी संबोधन प्रथमा के अंतर्गत ही आ जाता है, वो प्रथमा ही है। इसलिए कुल विभक्ति कितनी हो गई? 7। आइए इस रूप को पढ़ते हैं और याद करते हैं। पढ़ने का मतलब याद कर लेना। आपको धातु रूप याद नहीं है, शब्द रूप याद नहीं है तो संस्कृत में आप एक पग नहीं चल पाएंगे, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। तो 3 वचन होते हैं, 7 विभक्ति है, सत्य 21 रूप बनते हैं। आइए आपको हमको याद कैसे करना है? वचन के अनुसार पहले एक वचन याद कर लें, फिर द्विवचन याद कर लें और फिर बहुवचन को याद कर लेते हैं। एक एक वचन याद कर लेंगे, ज्यादा आसान आपके लिए होगा क्योंकि द्विवचन बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल इसमें 3 ही रूप बनते हैं, 3 तरह के रूप इसमें बनते हैं। तो एक वचन सबसे महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं इसको मेरे साथ में, आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। बोलिए, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। फिर दो के बेंच में बोलिए, बालकः, बालकम, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक, बालके, हे बालक। लेकिन हम इसे याद करने वाले हैं 4-4 के वंश में। 4-4 के वंश में बोलेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। यहां से लेके पहले यहां तक प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी तक इसे गा के पढ़ेंगे हम लोग। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय। गुनगुनाइए मेरे साथ में, याद करना है तो। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। इस प्रकार से बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। आप गिन के 20 से 25 बार बोलिए, एकदम याद हो जाएगा, निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। और एक शब्द याद हो गए तो कई सारे शब्दों के आपको याद हो गए। बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, हे बालकौ। ये तो आपको याद ही हो जाएंगे, बड़ा आसान है। 2-2 के वंश में है। 2 बालकौ, 3 बालकाभ्याम और 2 बालकयो,
अंत में तो प्रथमा ही हो जाता है संबोधन में, हे बालको। आइए बहुवचन को देखते हैं। वीडियो को रिपीट में बार बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। पहले पढ़ते हैं। बालकाः, बालकान, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालकाः। गा के पढ़ते हैं इसमें ना, चार चार के मंच में, 1 2 3 4। बालकाः, बालकान, बालकः, बालकेभ्यः, बालकाः, बालकान, बालकः, बालकेभ्यः, बालकाः, बालकान, बालकाः, बालकान, बालकः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालक, हे बालका। बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालिका। बालकाः, बालकान्, बालकः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालिका। बालकः, बालकं, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। बालकः, बालकं, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालको, हे बालक। बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, 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 बालकयो। सबसे मजेदार रूप होता है द्वितीय वाला, बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है, सबको याद है, अपने आप याद। 3 रूप ही बन रहा है। बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, ये बालको है ना। किधर बालका, बालकान, बालकै, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, हे बालका। कई बार इस रूप को पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा याद। ध्यान से रखना है कि हमें इस प्रकार याद करना है, तो बिल्कुल आसान होगा। कहाँ क्या बनता है हम ध्यान रखिए। जहां प्रथमा है विसर्ग आ जाएगा, उसी शब्द में जो शब्द बने उसमें विसर्ग लगा देंगे तो हमारा प्रथमा बन जाएगा। द्वितीय में हमेशा माँ आता है, तृतीय में एन आता है, चतुर्थी में आय आता है, पंचमी में ता हमेशा पंचमी में आएगा, और स्या हमेशा षष्ठी में आएगा। एक ही मात्रा सप्तमी में आती है, और इस प्रकार आपका रूप बनकर तैयार हो जाता है। एक तो आपको याद करना पड़ेगा, एक शब्द रूप यदि आप याद कर लेंगे तो आपको आगे खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि हमें किस प्रकार से रूप याद करने हैं, कैसे बनाने हैं। यदि आपको संस्कृत पढ़ना है तो कुछ धातु रूप, कुछ शब्द रूप आपको निश्चित तौर पर याद होने चाहिए, नहीं तो आप एक पग भी अनुवाद की ओर नहीं बढ़ पाएंगे और फिर आपके लिए समस्या होगी। अनुवाद हर जगह पूछे जाते हैं और भाषा के लिए बहुत जरूरी है। एक सब क्या है, विभक्ति यानी क्या, विभक्ति केस है ना। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। बालक स्वरूप इस प्रकार पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भाषा प्रबोध।